प्रिय दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि 21 सितंबर 2025 को ऐसा खगोलीय घटनाक्रम घटने वाला है जिसका असर आने वाले 72 सालों तक याद रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जब अमावस्या और सूर्य ग्रहण एक साथ पड़ते हैं, तब पूरी प्रकृति विचलित हो उठती है। आकाश काला पड़ जाता है, पक्षी असमय लौट जाते हैं और धरती पर एक अजीब सी कंपी दौड़ जाती है। लेकिन असली डर तो यह है कि इस ग्रहण का असर हर किसी पर समान नहीं पड़ेगा। कुछ राशियों की किस्मत तो अचानक चमक जाएगी, लेकिन 5 राशियां ऐसी भी होंगी जिन पर विपत्ति का साया मंडराने लगेगा। धन का नाश, परिवार में कलह, स्वास्थ्य संकट और यहां तक कि जीवन मरण तक का खतरा। शास्त्र कह रहे हैं कि इन राशियों के लिए यह ग्रहण बेहद अशुभ संकेत लेकर आ रहा है। याद रखिए, यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है। पूरे 72 वर्षों के बाद बन रहा यह चतुर्ग्रही संयोग इतनी प्रचंड ऊर्जा लेकर आएगा कि जिनके सितारे कमजोर होंगे, उनके जीवन में एक के बाद एक संकट बरसने लगेंगे। मंदिरों में पूजा पाठ रुक जाएगा, घरों में शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे और भोजन तक पर रोक लग जाएगी। अब सवाल यह है, क्या आपकी राशि उन 5 दुर्भाग्यशाली राशियों में से एक है? क्या यह ग्रहण आपकी जिंदगी को पल भर में बदल देगा? या फिर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें इस दिन सूर्यदेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा? इस राज्य को जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना ही होगा, क्योंकि जवाब छुपा है उन्हीं पन्नों में जिनकी ओर अब हम बढ़ने वाले हैं। प्रिय भक्तों, अगर आप सच में सूर्यदेव और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और द मतंग वास्तु चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हां, कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो लोग इस ग्रहण के समय श्रद्धा से यह मंत्र लिखते हैं, उन पर देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसती है। ध्यान रखिए, इस वीडियो को शेयर करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस चेतावनी को अपने दोस्तों और परिवार तक नहीं पहुंचाया, तो हो सकता है कि वे इस ग्रहण के समय अनजाने में कोई बड़ी गलती कर बैठे और उसका भारी परिणाम उन्हें भुगतना पड़े। तो अभी इस वीडियो को अपने हर रिश्तेदार, दोस्त और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। याद रखिए, जो लोग ज्ञान को फैलाते हैं वही पुण्य और आशीर्वाद पाते हैं। दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था, वह 14 मार्च 2025 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है, और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे एक पूर्ण ग्रहण कहा जाता है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढकेगी, और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा, और भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण रात 10:59 से शुरू होकर आधी रात करीब 3:23 तक चलेगा।
इसका सबसे भयावह मध्यकाल होगा रात 1:11 पर। सोचिए जरा, आधी रात के सन्नाटे में जब चांद और सूरज आमने सामने टकराएंगे तो इसका असर सिर्फ आकाश में नहीं, हमारी जिंदगी पर भी गहरा होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से ढक देता है, तभी यह अद्भुत खगोलीय घटना घटती है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में टोटल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है, तब सूर्य की किरणों का केवल बाहरी किनारा ही चमकता है और आकाश एकदम काला नजर आने लगता है। यही दृश्य बेहद रहस्यमय और अलौकिक प्रतीत होता है। दोस्तों, इस बार के सूर्य ग्रहण के समय चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे अद्भुत योग बनेंगे। इन योगों का सीधा लाभ 5 राशि वालों को प्राप्त होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि इसी दिन आश्विन अमावस्या भी पड़ रही है। शास्त्रों में इस अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। कहा गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। इसी वजह से इन 5 राशियों को विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। सूर्य ग्रहण के बाद इनके जीवन में धन, समृद्धि, सफलता और खुशहाली का संचार होगा। पूरे 1 वर्ष तक इन्हें धन से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत में इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, पोलनेशिया, मेलानेशिया, नॉर्थ फोक द्वीप, ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के कुछ अन्य हिस्सों में यह अद्भुत दृश्य देखा जा सकेगा। दोस्तों, चतुर्ग्रही योग और अन्य विशेष योग बनने के कारण यदि आप इस दिन शांतिपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विधिपूर्वक कुछ विशेष उपाय करेंगे तो पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके घर में बरकत और उन्नति बनी रहेगी। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि यदि माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देती हैं, तो फिर उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले इस सूर्य ग्रहण के दिन बनने वाले महालक्ष्मी योग और धन योग से विशेष रूप से इन 5 राशियों का भाग्य चमकने जा रहा है। प्रिय भक्तों, सबसे पहली भाग्यशाली राशि जिसका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के पश्चात पूरी तरह बदलने वाला है, वह है कर्क राशि। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो अब भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा से आपकी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इस ग्रहण के बाद अचानक धन की प्राप्ति आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा से आपके पास आए धन में वृद्धि भी होगी। आपके व्यवसाय और नौकरी में भी तरक्की होगी। कर्क राशि वालों को लंबे समय से अपने व्यापार में घाटा उठाना पड़ रहा था, लेकिन अब इस सूर्य ग्रहण के पश्चात ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे और समाज में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो प्रत्येक शुक्रवार को किसी भी सदाबहार पौधे को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वास आपके घर में रहेगा। दूसरी भाग्यशाली राशि है मेष राशि। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपकी नौकरी लग जाएगी। काफी समय से मन में डर और अनिश्चितता बनी हुई थी। अनेक प्रकार की चिंताओं ने आपको परेशान कर रखा था, परंतु अब आपकी अंतरात्मा शांत हो जाएगी। आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में चमत्कारी बदलाव होने जा रहे हैं। आपके समाज में और घर में मान-सम्मान में वृद्धि होगी। ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनसे आपको धन, सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति संभव होगी। आपका कठिन समय इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुलने लगेंगे। यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे,
तो प्रत्येक शुक्रवार को स्वयं अपने हाथ से किसी गाय को 8 रोटियां खिलाना ना भूलें। यह उपाय छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा रहेगा। तीसरी भाग्यशाली राशि कन्या राशि है। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, तो इस सूर्य ग्रहण के पश्चात आपके विरोधी और दुश्मन आपके सामने सिर झुका देंगे। आपको राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। विदेश यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। यदि आप लंबे समय से विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, तो यह सपना भी अब पूरा होने वाला है। पहले आपको धन का घाटा हो रहा था, लेकिन अब इस ग्रहण के बाद धन का मुनाफा आपके पास आने लगेगा। आपके पास आने वाले धन में निरंतर वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों का जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके जीवन में बड़े धन सहयोग और नए व्यापारिक संबंध बनने जा रहे हैं। परिवार में भी सुख शांति का वातावरण बनेगा। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, तो प्रत्येक शुक्रवार को स्नान करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। चौथी भाग्यशाली राशि तुला राशि है। यदि आप तुला राशि के जातक हैं और लंबे समय से आपका व्यवसाय धीमा चल रहा था, तो अब वह पुनः गति पकड़ने लगेगा। बाजार में फंसा हुआ पैसा भी आपके पास लौट कर आएगा। तुला राशि वालों के प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग्य बन रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण के पश्चात नौकरी लगने के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि आप लंबे समय से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपकी यह आशा भी पूरी हो जाएगी। विवाह योग्य तुला राशि वाले विवाह योग्य बन रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए परेशान लोग भी अब संतान सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके घर में संतान सुख का आगमन संभव है। एक विद्वान संतान आपके कुल का नाम रोशन करेगी। तुला राशि वालों को प्रत्येक शुक्रवार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। यह साधारण सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने की शक्ति रखता है। पांचवी भाग्यशाली राशि धनु राशि है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो अब इस सूर्य ग्रहण के पश्चात आपकी बीमारी दूर होगी। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। यदि आपकी संपत्ति बिक नहीं रही थी, तो अब बिकने लगेगी। आपके विवाह के भी योग्य बन रहे हैं। यदि आपके मन में किसी विशेष व्यक्ति से विवाह की इच्छा है, तो यह इच्छा पूर्ण होगी। अब धन से जुड़े जो भी निर्णय लेंगे, उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। सूर्य ग्रहण के बाद शुक्र ग्रह आपका विशेष सहयोग देना शुरू कर देगा। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में धन संपदा से जुड़ा होता है। जब यह ग्रह आपके साथ होता है, तो धन प्राप्ति के अनेक नए अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिन्हें इस सूर्य ग्रहण के दिन करने से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। पहला उपाय है भाग्य के द्वार खोलने का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहे, तो सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले या एक दिन पहले एक ताला और चाबी खरीद लें। ग्रहण शुरू होने से पहले उसे अपनी छत पर रख दें। फिर अगले दिन 21 सितंबर के बाद ताले और चाबी को किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। यह साधारण उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा और नए अवसर आपके लिए खुलने लगेंगे। दूसरा उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो सूर्य ग्रहण शुरू होते ही एक मुट्ठी काली मिर्च लेकर उसे अपने सिर से लेकर पैर तक 8 बार घुमाएं। फिर इसे किसी मिट्टी के पात्र में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपके ऊपर के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और आप तुरंत हल्कापन महसूस करेंगे। तीसरा उपाय घर में धन की बरकत के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी न हो, तो सूर्य ग्रहण के समय अपने पूजा घर में लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखकर उसकी पोटली बनाएं। उसके साथ एक घी का दीपक जलाएं। फिर इस पोटली को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में सुरक्षित रख दें। यह पोटली आपके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। प्रिय भक्तों, जब भी सूर्य ग्रहण जैसी अति विशेष आकाशीय घटना घटती है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि साधक को उस दिन कुछ विशेष
छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण दोष का असर कम होता है और भाग्य की वृद्धि होती है। इसी क्रम में अगला उपाय है परिवार की सुरक्षा का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार का संकट या विपत्ति ना आए, तो सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक में तिल का तेल भरें और उसमें 2 लौंग डालकर जलाना चाहिए। जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो, उस दीपक को किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। यह उपाय आपके पूरे परिवार को ग्रहण दोष से बचाएगा और घर के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद देगा। इसके अलावा एक और बहुत प्रभावी उपाय है कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं और कई प्रयासों के बावजूद कर्ज कम नहीं हो रहा, तो सूर्य ग्रहण के समय एक काले रंग के कपड़े में 7 गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का रखकर एक छोटी पोटली बना लें। ग्रहण समाप्त होते ही इस पोटली को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे इस उपाय से आपके ऊपर से कर्ज का बोझ हल्का होने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय है स्वास्थ्य लाभ का उपाय। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं हो रहा, तो सूर्य ग्रहण के समय उस व्यक्ति से चंद्रमा और सूर्य दोनों का नाम स्मरण करने के लिए कहें। फिर घर के मंदिर में भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। ग्रहण समाप्त होते ही उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर रोगी को पिला दें। ऐसा करने से उसकी सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा और रोगों से छुटकारा मिलेगा। यह सब उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं और इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाया है। इन उपायों का प्रभाव तभी होता है जब इन्हें पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक किया जाए। याद रखिए, ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर भी पड़ता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के समय किए गए साधन उपाय साधक को कई गुना फल प्रदान करते हैं। प्रिय भाई बहनों, 21 सितंबर 2025 का यह सूर्य ग्रहण अत्यंत खास है, क्योंकि इस दिन न केवल खगोलीय दृष्टि से बल्कि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी एक विशेष संयोग बन रहा है। पूरे 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब महालक्ष्मी योग, धन योग, अमृत सिद्धि योग और नक्षत्र योग एक साथ बन रहे हैं। यह संयोग अपने आप में अत्यंत अनोखा है। जिन जातकों द्वारा इस दिन श्रद्धापूर्वक उपाय किए जाएंगे, उनके जीवन में आने वाला पूरा वर्ष सुख, समृद्धि, धन और उन्नति से भरपूर रहेगा। अब इस स्क्रिप्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझ लीजिए। भाग्य केवल तभी बदलता है जब इंसान खुद को बदलने का प्रयास करता है। सूर्य ग्रहण एक विशेष अवसर है, लेकिन उस अवसर का सही उपयोग करना आपके हाथ में है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार उचित उपाय करेंगे, श्रद्धा और विश्वास से भगवान सूर्यदेव और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। अंत में आप सभी से निवेदन है कि इस सूर्य ग्रहण के दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। ग्रहण काल में जितना संभव हो सके मंत्र जप करें। विशेष रूप से ओम सूर्य नमः मंत्र का जाप करने से अत्यधिक लाभ मिलेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर घर की शुद्धि अवश्य करें। साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। यह दान आपके सभी कष्टों को दूर करेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का संचार करेगा। याद रखिए, माता लक्ष्मी जी और भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से ही व्यक्ति का भाग्य चमकता है। यदि उनकी कृपा किसी पर होती है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन, सुख और समृद्धि की कमी नहीं रहती। दोस्तों, 21 सितंबर को लगने वाला यह ग्रहण कई मायनों में खास है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भारत में दिखाई देगा? सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई चैनल्स सिर्फ व्यूज के लिए झूठ फैला रहे हैं। जहां ग्रहण दिखेगा ही नहीं, वहां भी कहा जा रहा है कि पूरा भारत प्रभावित होगा। लेकिन अगर आप गलत जानकारी पर यकीन कर लेंगे, तो आपके परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ग्रहण काल में किया गया हर कार्य, चाहे वह भोजन हो, स्नान हो या पूजा पाठ, सब निष्फल और अपवित्र हो जाता है।
अगर यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो इसका सूतक काल कई घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है कि सूर्य ग्रहण के समय लापरवाही गर्भस्थ शिशु पर घातक असर डाल सकती है। यहां तक कि पुराने ज्योतिषाचार्य कहते हैं, ग्रहण के समय आंखों से आकाश देखना भी अनिष्टकारी है। और याद रखिए, ग्रहण सिर्फ वही असर नहीं करता जहां वह दिख रहा है, इसका अदृश्य प्रभाव पूरी पृथ्वी पर फैलता है। जो लोग सावधानियां नहीं बरतते, उनकी कुंडली और किस्मत पर भारी संकट आ सकता है। अब सवाल है 21 सितंबर का, यह आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? अगर दिखाई देगा तो सूतक काल कब से कब तक रहेगा? और अगर नहीं दिखाई देगा तो क्या भारत में सूतक मान्य होगा? इन सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंत में मिलेंगे। लेकिन एक आखिरी चेतावनी याद रखिए, अगर आपने इस ग्रहण में शास्त्रों के बताए नियमों का पालन नहीं किया, अगर आपने सावधानियां नहीं बरती, तो इसका असर सिर्फ आपके आज पर नहीं, बल्कि आने वाले महीनों तक आपके भाग्य और संतानों की सुरक्षा पर भारी पड़ सकता है। इन सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंत में मिलेंगे। तो दोस्तों, एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यही जानकारी आपके परिवार को बचा सकती है। याद रखिए, ग्रहण काल में किया गया हर छोटा कदम आपकी किस्मत और संतान पर असर डाल सकता है। और यहां द मतंग वास्तु चैनल पर हम आपको देते हैं सिर्फ सही, सटीक और प्रमाणिक जानकारी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण हर साल में केवल एक बार ही लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को नहीं ढकती। इस ग्रहण में पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा ढकता है। इस ग्रहण में चांद पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से ढकता है। वहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह दिखने लगता है और सूर्य आकार में भी छोटा दिखाई देने लगता है। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वह 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है? पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है? ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है? साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ पाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही 2 बड़े ग्रहण पड़े हैं, तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। चाहे यह ग्रहण भारत में दिखाई दें या ना दें, लेकिन ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सावधानियां तो रखनी ही पड़ती हैं। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी और साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, प्रमाण के साथ, जिससे आपको कोई गलत जानकारी न दे पाए। तो इस वीडियो को लाइक करके, सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके, चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है।
तो 21 सितंबर 2025 को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अश्विन अमावस्या यानी सर्वपित्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ग्रहण को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा बेहद सक्रिय रहती है। अब ऐसे में उस दिन सूर्य ग्रहण का संयोग होना हर मानव जाति बल्कि हर राष्ट्र को प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा, यानी इसमें चंद्रमा सूर्य को सिर्फ आंशिक रूप से ढक लेगा। 21 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिष और खगोल दोनों ही दृष्टि से खास रहने वाला है। इस दौरान न्याय प्रदाता और कर्म फलदाता शनि भी कन्या राशि में वक्री होंगे, जिससे राशियों पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। और यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। इसीलिए कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक इस सूर्य ग्रहण से प्रभावित होंगे। उनके लिए भी यह सूर्य ग्रहण काफी कष्टकारी रहने वाला है। इसीलिए आपको सूर्य ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। और बात करें इस सूर्य ग्रहण के समय की, तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर की रात 10:59 ऊपर हो जाएगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 3:23 पर होगी। यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह भारत में दिखाई देगा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और हर एक बात को बहुत ही गौर से सुने। अब क्योंकि गर्भवती महिलाओं को तो सावधानियां रखनी ही होती हैं, क्योंकि कहा जाता है सूर्य भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है, तो क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वह आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य न करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी आप न करें और ना ही कोई कढ़ाई बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य ही करना चाहिए और अपने कपड़े उतार कर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए।
ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करवानी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी के हर एक चीज में सामग्री में जरूर ही डाल दीजिएगा और उसके बाद ही आप उसे सेवन करें। कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाने का आप प्रयोग न करें, उसे बाहर फेंक दें। और अगर आप नहीं फेंक सकते तो ऐसे में तुलसी दल डाला हुआ या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आप जो है ग्रहण समाप्त होने के पश्चात कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद ही आपको अपने घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पोंछा लगाना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं वह बहुत ज्यादा हावी होती हैं। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, बाल बनवाना आदि अन्य सभी प्रकार के कार्यों को वर्जित माना जाता है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं तो इस दौरान ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल के पहले से ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालकर ही रखें। तुलसी दल या कुशा डालना बिल्कुल भी ना भूलें। यह डालकर ही आपको खाना पीना है। इससे आपको अन्न और जल का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित बने रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी जाती है। इस दौरान आरती करना, पूजा पाठ करना बिल्कुल ही मना होता है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है और यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे फूल पत्ते तोड़ना भी बिल्कुल मना किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें खाना बिल्कुल ही मनाही होती हैं। सिगरेट पीना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ, ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दूं कि ग्रहण काल के समय में किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। उतारा हुआ वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। उनका भार हमारे ऊपर आ जाता है और फिर 12 वर्षों का पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना खाने से भी हमें बचना है। इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े, बच्चे अगर इन नियमों का पालन ना कर पाए तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं और ईश्वर का ध्यान और मंत्रों का जाप करते रहें। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए और किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र आप सभी को बता रही हूं, इसे बच्चा, बूढ़ा कोई भी बोल सकता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्य नमः।
ओम भास्कराय नमः। ग्रहण काल के दौरान आप इस मंत्र का जाप करते रहें और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आप गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में और मंदिर में भी जरूर ही करें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद आप सभी को दान भी आवश्यक रूप से जरूर ही करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जो बुरे कर्म थे वह भी कटेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक कार्य को सफल बना सकते हैं और अपने हर एक प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल या निष्फल नहीं जाता है। इस समय आप धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीकों से आपके घर में लाभ आएगा। आपके घर में पैसे रुपए से जुड़ी जितनी भी समस्याएं के बाद इनके जीवन में धन, समृद्धि, सफलता और खुशहाली का संचार होगा। पूरे 1 वर्ष तक इन्हें धन से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत में इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, पोलनेशिया, मेलानेशिया, नॉर्थ फोक द्वीप, ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के कुछ अन्य हिस्सों में यह अद्भुत दृश्य देखा जा सकेगा। दोस्तों, चतुर्ग्रही योग और अन्य विशेष योग बनने के कारण यदि आप इस दिन शांतिपूक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विधिपूर्वक कुछ विशेष उपाय करेंगे तो पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके घर में बरकत और उन्नति बनी रहेगी। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि यदि माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देती हैं, तो फिर उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले इस सूर्य ग्रहण के दिन बनने वाले महालक्ष्मी योग और धन योग से विशेष रूप से इन 5 राशियों का भाग्य चमकने जा रहा है। प्रिय भक्तों, सबसे पहली भाग्यशाली राशि जिसका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के पश्चात पूरी तरह बदलने वाला है, वह है कर्क राशि। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो अब भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा से आपकी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इस ग्रहण के बाद अचानक धन की प्राप्ति आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा से आपके पास आए धन में वृद्धि भी होगी। आपके व्यवसाय और नौकरी में भी तरक्की होगी। कर्क राशि वालों को लंबे समय से अपने व्यापार में घाटा उठाना पड़ रहा था, लेकिन अब इस सूर्य ग्रहण के पश्चात ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे और समाज में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो प्रत्येक शुक्रवार को किसी भी सदाबहार पौधे को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वास आपके घर में रहेगा। दूसरी भाग्यशाली राशि है मेष राशि। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपकी नौकरी लग जाएगी। काफी समय से मन में डर और अनिश्चितता बनी हुई थी। अनेक प्रकार की चिंताओं ने आपको परेशान कर रखा था, परंतु अब आपकी अंतरात्मा शांत हो जाएगी। आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में चमत्कारी बदलाव होने जा रहे हैं। आपके समाज में और घर में मान-सम्मान में वृद्धि होगी। ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनसे आपको धन, सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति संभव होगी। आपका कठिन समय इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुलने लगेंगे। यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे, तो प्रत्येक शुक्रवार को स्वयं अपने हाथ से किसी गाय को 8 रोटियां खिलाना ना भूलें। यह उपाय छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा रहेगा। तीसरी भाग्यशाली राशि कन्या राशि है। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, तो इस सूर्य ग्रहण के पश्चात आपके विरोधी और दुश्मन आपके सामने सिर झुका देंगे।
आपको राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। विदेश यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। यदि आप लंबे समय से विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, तो यह सपना भी अब पूरा होने वाला है। पहले आपको धन का घाटा हो रहा था, लेकिन अब इस ग्रहण के बाद धन का मुनाफा आपके पास आने लगेगा। आपके पास आने वाले धन में निरंतर वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों का जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके जीवन में बड़े धन सहयोग और नए व्यापारिक संबंध बनने जा रहे हैं। परिवार में भी सुख शांति का वातावरण बनेगा। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, तो प्रत्येक शुक्रवार को स्नान करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। चौथी भाग्यशाली राशि तुला राशि है। यदि आप तुला राशि के जातक हैं और लंबे समय से आपका व्यवसाय धीमा चल रहा था, तो अब वह पुनः गति पकड़ने लगेगा। बाजार में फंसा हुआ पैसा भी आपके पास लौट कर आएगा। तुला राशि वालों के प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग्य बन रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण के पश्चात नौकरी लगने के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि आप लंबे समय से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपकी यह आशा भी पूरी हो जाएगी। विवाह योग्य तुला राशि वाले विवाह योग्य बन रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए परेशान लोग भी अब संतान सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके घर में संतान सुख का आगमन संभव है। एक विद्वान संतान आपके कुल का नाम रोशन करेगी। तुला राशि वालों को प्रत्येक शुक्रवार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। यह साधारण सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने की शक्ति रखता है। पांचवी भाग्यशाली राशि धनु राशि है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो अब इस सूर्य ग्रहण के पश्चात आपकी बीमारी दूर होगी। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। यदि आपकी संपत्ति बिक नहीं रही थी, तो अब बिकने लगेगी। आपके विवाह के भी योग्य बन रहे हैं। यदि आपके मन में किसी विशेष व्यक्ति से विवाह की इच्छा है, तो यह इच्छा पूर्ण होगी। अब धन से जुड़े जो भी निर्णय लेंगे, उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। सूर्य ग्रहण के बाद शुक्र ग्रह आपका विशेष सहयोग देना शुरू कर देगा। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में धन संपदा से जुड़ा होता है। जब यह ग्रह आपके साथ होता है, तो धन प्राप्ति के अनेक जाएगी। माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा से आपके पास आए धन में वृद्धि भी होगी। आपके व्यवसाय और नौकरी में भी तरक्की होगी। कर्क राशि वालों को लंबे समय से अपने व्यापार में घाटा उठाना पड़ रहा था, लेकिन अब इस सूर्य ग्रहण के पश्चात ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे और समाज में आपका मानसान भी बढ़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो प्रत्येक शुक्रवार को किसी भी सदाबहार पौधे को एक लौटा जल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वास आपके घर में रहेगा। दूसरी भाग्यशाली राशि है मेष राशि। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपकी नौकरी लग जाएगी। काफी समय से मन में डर और अनिश्चितता बनी हुई थी। अनेक प्रकार की चिंताओं ने आपको परेशान कर रखा था, परंतु अब आपकी अंतरात्मा शांत हो जाएगी। आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में चमत्कारी बदलाव होने जा रहे हैं। आपके समाज में और घर में मान सम्मान में वृद्धि होगी। ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनसे आपको धन, सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति संभव होगी। आपका कठिन समय इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुलने लगेंगे। यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे, तो प्रत्येक शुक्रवार को स्वयं अपने हाथ से किसी गाय को 8 रोटियां खिलाना ना भूलें। यह उपाय छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा रहेगा। तीसरी भाग्यशाली राशि कन्या राशि है। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, तो इस सूर्य ग्रहण के पश्चात आपके विरोधी और दुश्मन आपके सामने सिर झुका देंगे। आपको राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। विदेश यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। यदि आप लंबे समय से विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, तो यह सपना भी अब पूरा होने वाला है। पहले आपको धन का घाटा हो रहा था, लेकिन अब इस ग्रहण के बाद
धन का मुनाफा आपके पास आने लगेगा। आपके पास आने वाले धन में निरंतर वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों का जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके जीवन में बड़े धन सहयोग और नए व्यापारिक संबंध बनने जा रहे हैं। परिवार में भी सुख शांति का वातावरण बनेगा। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को स्नान करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। चौथी भाग्यशाली राशि तुला राशि है। यदि आप तुला राशि के जातक हैं और लंबे समय से आपका व्यवसाय धीमा चल रहा था तो अब वह पुनः गति पकड़ने लगेगा। बाजार में फंसा हुआ पैसा भी आपके पास लौट कर आएगा। तुला राशि वालों के प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग्य बन रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण के पश्चात नौकरी लगने के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि आप लंबे समय से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो अब आपकी यह आशा भी पूरी हो जाएगी। विवाह योग्य तुला राशि वाले विवाह योग्य बन रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए परेशान लोग भी अब संतान सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके घर में संतान सुख का आगमन संभव है। एक विद्वान संतान आपके कुल का नाम रोशन करेगी। तुला राशि वालों को प्रत्येक शुक्रवार को किसी